समुद्र हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा गहरा, खतरनाक और अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है। मतलब अगर हम सतह से सिर्फ कुछ हजार मीटर नीचे जाएं, तो ऐसी ऐसी अजीबोगरीब प्रजातियां मिलेंगी जिनके बारे में विज्ञान को लिटरली कोई जानकारी नहीं है। ये सच में हैरान करने वाली बात है ना कि हमारी अपनी ही पृथ्वी का इतना बड़ा हिस्सा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस गहराई में उतरते हैं और इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, मंगल ग्रह जो धरती से लगभग 54 मिलियन किलोमीटर दूर है, उसका हमारे पास एक बहुत ही डिटेल्ड और बढ़िया मैप मौजूद है। लेकिन हमारे अपने ही समुद्र का कोई ऐसा सटीक मैप आज तक नहीं बन पाया है। ये बात और भी ज्यादा चौंकाने वाली तब लगती है जब हम इस तुलना को देखते हैं। 12 एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कुल 300 घंटे बिताए हैं, लेकिन हमारे अपने समुद्र की सबसे गहराई में आज तक सिर्फ 3 लोग ही पहुंच पाए हैं, और उन्होंने वहां बमुश्किल 3 घंटे ही बिताए। ये सच में हमारी इंसानी पहुंच की एक बहुत ही अजीब सच्चाई है। तो आज के इस विश्लेषण में हम समुद्र की गहराइयों में एक सीधी वर्टिकल डाइव लगाने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कम होती रोशनी से, फिर गहराता हुआ मिडनाइट जोन, उसके बाद डार्क एबिसल जोन, फिर खतरनाक हैडल जोन और अंत में बिल्कुल सबसे निचला स्तर। लेकिन नीचे उतरने से पहले इस एक बड़े नंबर पर गौर करना बहुत जरूरी है। 95%। जी हां, इंसान आज तक समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाया है। बाकी का 95% हिस्सा अभी भी पूरी तरह से अनजान और बिल्कुल अछूता है। एक पल के लिए बस इसकी विशालता के बारे में सोचिए। एक पूरी की पूरी अनदेखी दुनिया हमारे पैरों के ठीक नीचे मौजूद है। तो चलिए अपनी डाइव शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, कम होती रोशनी यानी सनलाइट और ट्वाइलाइट जोन। सतह से सिर्फ 10 मीटर नीचे आते ही सूरज की रोशनी केवल 16% रह जाती है। 0 से लेकर 200 मीटर तक की इस गहराई को सनलाइट जोन कहते हैं। ये समुद्र की सबसे ऊपरी, गर्म और चमकीली लेयर है। हमारा ज्यादातर जाना पहचाना समुद्री जीवन और मछलियों के बड़े समूह यहीं मजे से रहते हैं। लेकिन इंसानों के लिए ये दायरा काफी सीमित है। आमतौर पर स्कूबा डाइविंग को सिर्फ 40 मीटर की गहराई तक ही सुरक्षित माना जाता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हम इंसान इस गहरे पानी के सामने कितने कमजोर हैं। जहां आम स्कूबा डाइविंग सिर्फ 40 मीटर तक सीमित है, वहीं हर्बर्ट निच ने 214 मीटर तक जाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन 2014 में अहमद गबरू ने 332 मीटर की गहराई तक डाइव करके इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। जरा सोचिए, ये गहराई लगभग पेरिस के एफिल टावर की ऊंचाई के बराबर है। 200 मीटर के पार जाते ही हम एक नई और धुंधली दुनिया में कदम रखते हैं, जिसे ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। 1000 मीटर तक फैले इस इलाके में सूरज की रोशनी मुश्किल से 1% ही पहुंच पाती है। जाहिर है, रोशनी नहीं तो पौधे भी नहीं। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है बेहद विचित्र जीवों की, जैसे कि ब्लडी बेली कॉम जेली, जो इस खुप अंधेरे में अपने शिकार को ट्रैक करने के लिए अपने ही शरीर से कलरफुल और चमकती हुई लाइट्स पैदा करती है ना, बिल्कुल किसी साईफाई मूवी जैसा। इस गहराई के स्केल को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ जानी मानी चीज़ों से इसकी तुलना करते हैं। 500 मीटर की गहराई वो आखिरी लिमिट है जहां तक दुनिया का सबसे बड़ा जीव यानी ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। 565 मीटर तक एम्परर पेंगुइन जा सकते हैं। और अगर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई के बुर्ज खलीफा को समुद्र में पूरा डुबा दिया जाए तो वो 830 मीटर की गहराई तक ही पहुंचेगा। अब 850 मीटर की उस गहराई पर फिजिक्स अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर देता है। वहां पानी का दबाव सतह के मुकाबले पूरे 10 गुना ज्यादा होता है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि किसी इंसान के सिर पर एक छोटी कार को सीधे रख दिया गया हो। यह बिल्कुल एक ऐसा जानलेवा माहौल है जो इंसानी शरीर के लिए बना ही नहीं है। अब हम 1000 मीटर का मार्क पार कर रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं द क्रशिंग मिडनाइट जोन में। बिल्कुल घुप अंधेरा। यहां पहुंचते ही रोशनी का आखिरी कतरा भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। 1000 से 4000 मीटर तक फैले इस पूरे इलाके को मिडनाइट जोन कहते हैं। यहां सब कुछ लिटरली पिच ब्लैक है और पानी का दबाव सतह से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। 100 गुना? मतलब ये दबाव इतना ज्यादा है जैसे एक इंसान के ऊपर एक पूरा का पूरा भारी भरकम अफ्रीकी हाथी खड़ा कर दिया जाए। इस खौफनाक दबाव और अंधेरे में रहने वाले जीव किसी बुरे सपने जैसे लगते हैं। इनके शरीर एकदम ट्रांसपेरेंट होते हैं, मुंह असामान्य रूप से बड़े होते हैं और दांत बेहद बड़े और नुकीले। 2200 मीटर की गहराई में तो विशालकाय जायंट स्क्विड पाए जाते हैं,
जिनकी आंखें एक डिनर प्लेट जितनी बड़ी होती हैं। और इसी अंधेरे में इन जायंट स्क्विड्स और स्पर्म वेल्स के बीच भयानक और जानलेवा लड़ाइयां होती रहती हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये ब्लोफिश। ये जीव इस अत्यधिक दबाव में आखिर जिंदा कैसे रहते हैं? अपने नेचुरल हैबिटेट में इस भारी दबाव के बीच इस मछली का शरीर एकदम फूला हुआ और नॉर्मल शेप का रहता है। लेकिन जब इसे बिना दबाव वाली सतह पर लाया जाता है तो ये पिघलकर एक अजीब सी जेली जैसी संरचना में बदल जाती है। मतलब इनका शरीर सिर्फ और सिर्फ उसी कुचल देने वाले दबाव में काम करने के लिए ही इवॉल्व हुआ है। चलिए और नीचे चलते हैं। 10,027 मीटर वो पॉइंट है जिसके बाद एक मजबूत मिलिट्री सबमरीन भी दबाव से क्रैक हो सकती है। 2200 मीटर पर जायंट स्क्विड का घर है और 3800 मीटर की गहराई पर मशहूर टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। आपको पता है, इतनी गहराई तक पहुंचने के लिए 8 बुर्ज खलीफा इमारतों को एक के ऊपर एक रखना होगा। और हाँ, यही वो खतरनाक गहराई है जहां 2023 में टाइटन सबमरीन भारी दबाव के कारण पल भर में चकनाचूर हो गई थी। टाइटैनिक के मलबे की इस 3,800 मीटर की गहराई पर पानी का दबाव 5,500 psi होता है। इसे विजुअलाइज करने के लिए जरा कल्पना कीजिए कि आपकी एक ही उंगली के ऊपर 4 बड़े अफ्रीकी हाथियों का वजन बैलेंस कर दिया गया हो। ये वो बेरहम और कुचल देने वाली दुनिया है जहां टाइटैनिक आज भी खामोशी से सो रहा है। और अब हमारी यात्रा पहुंचती है तीसरे सेक्शन में, द डीप एबिसल जोन, एक एकदम अनजान और एलियन दुनिया। 4,000 मीटर के इस बिंदु को पार करने के बाद हम एक ऐसी सीमा में आ जाते हैं जो दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स के लिए भी आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये है एबिसल जोन, जो 4,000 से 6,000 मीटर तक जाता है। जमा देने वाली ठंड और बिल्कुल बिना रोशनी वाली दुनिया। यहां सर्वाइवल के तरीके बेहद अजीब हैं। जैसे 4500 मीटर की गहराई पर मिलने वाली एंगलर फिश को ही ले लीजिए। इसके सिर पर एक बायोलॉजिकल फिशिंग पोल लगा होता है जो बल्ब की तरह चमकता है, ताकि वो इस घुप अंधेरे में अपने शिकार को लालच देकर अपने पास बुला सके। क्या गजब का इवोल्यूशन है! इस गहराई का इंसानी इतिहास से भी एक गहरा कनेक्शन है। 4791 मीटर की खामोश गहराई में दूसरे विश्व युद्ध का सबसे ताकतवर जर्मन बैटलशिप बिस्मार्क का मलबा पड़ा है। ये एक बहुत ही शांत और दुनिया से कटी हुई जगह है, जहां इंसान की बनाई इतनी विशाल चीज हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो गई है। अब हम उस गहराई में उतर रहे हैं जो लिटरली किसी दूसरे ग्रह पर जाने जैसा है। सेक्शन 4, द हैडल जोन, समुद्र की आखिरी सीमा। 6,000 मीटर के बाद शुरू होता है हैडल जोन। ये समुद्र का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी हिस्सा। सोचिए, चांद की सतह पर इससे ज्यादा इंसान पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि 6,100 मीटर की इस भयानक गहराई में, जहां बिना प्रोटेक्शन के कोई भी बायोलॉजिकल शरीर एक सेकंड में जली बन जाएगा, वहीं पर हमारी इंटरनेट की अंडर वाटर केबल्स बिछी हैं, जिनसे पूरी दुनिया का 99% इंटरनेट ट्रैफिक गुजरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े कैसे बढ़ते जाते हैं। 6,500 मीटर तक DSV एल्विन रिसर्च सबमरीन जा सकती है। अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को पूरी तरह उल्टा कर दिया जाए ना, तो भी उसकी चोटी सिर्फ 8,848 मीटर तक ही पहुंचेगी। और 2012 में मशहूर फिल्ममेकर जेम्स कैमरून एक कस्टम मेड सबमरीन में 10,898 मीटर की गहराई तक गए थे। मतलब एवरेस्ट को डुबाने के बाद भी मीलों नीचे। लेकिन इंसान के धीरज और इंजीनियरिंग का असली टेस्ट 1960 में हुआ था, जब डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड 10,916 मीटर की गहराई तक पहुंचे। लेकिन पता है, वे वहां सिर्फ 20 मिनट ही रुक सके, क्योंकि पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि उनकी सबमरीन की मोटी खिड़कियों में क्रैक आना शुरू हो गया था। उस गहराई पर दबाव इतना होता है मानो किसी उंगली की नोक पर 90 हाथियों को खड़ा कर दिया गया हो। बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। और अंत में मारियाना ट्रेंच की गहराई में पानी का दबाव 16,000 psi तक पहुंच जाता है। लेकिन लिटरली सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहां भी जीवन मौजूद है। जी हां, सिर्फ 12 इंच लंबी एक छोटी सी स्नेल फिश इस खौफनाक जगह पर भी सरवाइव करती है। ये नन्ही सी मछली अपने शरीर पर हर पल जो वजन सहती है ना, वो एक बड़े बोइंग 777 हवाई जहाज के वजन से भी ज्यादा है। ये कैसे मुमकिन है? ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर स्नेल फिश जैसा अकल्पनीय जीव इस भयानक दबाव में फल फूल सकता है, तो जरा सोचिए कि हमारे समुद्र के उस 95% हिस्से में और कैसे कैसे खौफनाक और चमत्कारी रहस्य छिपे होंगे, जहां आज भी सिर्फ और सिर्फ पूर्ण अंधकार का राज है। ये विशाल गहराई बस इंतजार कर रही है कि कब कोई आए और इसके सदियों पुराने रहस्यों से पर्दा उठाए।